भाजपा अब मदरसों में जाने वाली है और दरगाहों पर जाकर भाजपा के नेता कव्वाली सुनेंगे। आपको ये बात कुछ ज़रा अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए एक सियासी रणनीति तैयार की है, और वो सियासी रणनीति क्या है? सूफी संवाद महाअभियान। इस अभियान की शुरुआत पूरी जोशो खरोश से की जा रही है, और ईद उल फित्र के बाद, ईद के त्यौहार के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी जो मुसलमानों में काफ़ी मेहनत करते हैं और भाजपा से मुस्लिमों को जोड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो और पार्टी के कई और सीनियर नेता दरगाहों में जाएंगे। सूफी संवाद महाअभियान के तहत वहाँ कव्वाली सुनेंगे, वहाँ प्रोग्रामों में शामिल होंगे। बाकायदा इसके लिए लिस्ट भी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में करीब 100 मदरसों में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनाने की तैयारी चल रही है, और उसका अंदाज ये है कि पीएम मोदी के मन की बात को उर्दू में एक किताबी शक्ल दी गई है, और उस किताबी शक्ल को मदरसों में, उलेमाओं में, बुद्धिजीवी वर्ग में और मुस्लिम इलाकों में जाकर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी बांटेंगे, और ये बताएंगे कि विपक्षी दलों ने जो गलतफहमी पैदा कर दी है भाजपा को लेकर के, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बगैर किसी भेदभाव के सबके लिए विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सियासी रणनीति है कि दरगाहों में जाकर के कव्वाली सुनना, यानी कि दरगाहों के कार्यक्रम में शामिल होना, जैसा कि इस अभियान का नाम है सूफी संवाद महाअभियान, यानी कि दरगाहों पे जो सूफी हैं, क्योंकि सूफीज़्म कहा जाता है, दरगाहों पे जो सूफी हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि भाजपा मुसलमानों की कितनी हमदर्द है, कितने विकास कार्य बगैर किसी भेदभाव के भाजपा सरकार में हुए हैं, और मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ 100% दूसरे समुदायों के लोगों की तरह मिलता है, मिलता रहा है और मिलता रहेगा। कहीं पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। इसलिए ये बात सूफियों को समझाई जाएगी ताकि वो मुसलमानों को ये पैगाम दे सकें। भाजपा यानी कि सूफियों के ज़रिए ये पैगाम मुसलमानों तक पहुंचा सके, एक आम मुसलमान तक, एक मुस्लिम वोटर्स तक, कि भाजपा भी उसकी हमदर्द है। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के ये सियासी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन उससे पहले एक और सियासी रणनीति भाजपा की यह है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सीटों पर मुस्लिम समुदाय से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। कई जगह पर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले, सभासद का चुनाव लड़ने वाले काफ़ी संख्या में मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है कि हमको टिकट दीजिए। ख़ास तौर से पार्षद के चुनाव में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के सभासद के चुनाव में, कई जगह पर तो जब चुनावी माहौल ही तैयार हुआ था और आरक्षण का मामला सुलझा भी नहीं था, तब कई लोगों ने ऐसे पोस्टर लगाए थे और इस बात का दावा किया था कि भाजपा से उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब उनको उतारा जाए या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में मुसलमानों को ज़रूर टिकट देगी। और निकाय चुनाव में अगर भाजपा की ये सियासी रणनीति कारगर रहती है तो फिर इस फार्मूले को कम या ज़्यादा तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 में भी आजमाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि भाजपाई जो कव्वाली सुनने दरगाहों में जाते हैं और जो
यूपी के 100 मदरसों में पीएम मोदी के मन की बात को लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकलते हैं, कितना असर उसका मुसलमानों पर होता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसी ही खबरों के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए यही आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद।